नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं फॉरेन एजुकेशन टीवी। दोस्तों आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब आप यूके का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और आपको ये डॉक्यूमेंट्स वीजा में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके वीजा लगने के चांस मैक्सिमाइज हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। प्लीज आप इस एपिसोड को पूरा देखिए और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे जो रेगुलर एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं वो आपको मिलते रहे और हमारा ये कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। तो दोस्तों, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए जब आप अपने पेपर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय ये एक लिस्ट आपके पास अगर है कि कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, तो आज हम ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने एप्लीकेशन पैक में लगाने के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ऑब्वियसली वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका होना बहुत जरूरी है। आप ये जांच कर लीजिए, आप ये चेक कर लीजिए कि वो एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी उसमें 2-4 पेज उसमें बचे हुए हैं, तो आपका पासपोर्ट बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में नंबर 2 पे जो आता है वो है आपका यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर या आपका जो कास्ट लेटर, जो कास्ट ऑफर आपका मिलता है। तो आपके कास्ट लेटर में सारी डिटेल आपकी दी हुई होती है। आप उसमें ये जरूर चेक कर लें कि आपके कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो उसमें स्टेटेड है, आपके कोर्स का एग्जैक्ट स्टार्ट डेट है वो उसमें लिखा हुआ है, और भी सारी डिटेल्स आपकी जो है वो आपके उस कंफर्मेशन लेटर में आपके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको वीजा मिलना है। जो आपका कोर्स का स्टार्ट डेट होगा, जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा, उसी के अनुसार आपको वीजा मिलना है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल जाए, यूनिवर्सिटी से आपको कास्ट मिल जाए, तो उसको बहुत अच्छे से आप चेक कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप यूनिवर्सिटी से जब चाहे तब क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको सही करवा के आप ये मेक श्योर कर लें कि 100% करेक्ट है वो। इसके बाद नंबर 3 पे जिस पॉइंट को हमने रखा है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट पे कर चुके होंगे या कुछ फी पे कर चुके होंगे, तभी आपको यूनिवर्सिटी ने कास्ट दिया है। उसके बाद में फिर आप अपने जो रिमाइंडर है आपकी यूनिवर्सिटी के फीस का, वो प्लस आपका जो लिविंग कॉस्ट है जो हमने एक एपिसोड में आपको बताया हुआ है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे प्रूव कर रहे हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट जो आपको 28 डेज मेंटेन करना है उसका एक प्रूफ। तो ये सारी चीजें आपका होना बहुत जरूरी है। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके स्टेटमेंट में कोई गैप नहीं होना चाहिए और ये 28 डेज तो मेंटेन होना चाहिए। इस पे कोई डाउट है तो आप ये फंड्स वाला एपिसोड जरूर देखिए, बहुत ही डिटेल में आपको उस पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पे ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि आपकी जो फंड का जो प्रूफ ऑफ एविडेंस जो आपको दिखाना है उस पे क्या है अमाउंट की रिक्वायरमेंट। आपने पूरे साल का फीस एडवांस में पे कर दिया है कि आपने अभी खाली 10% उसका जो उसका डिपॉजिट अमाउंट है वो आपने पे किया हुआ है, तो उसके बेस पे फिर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको डिफाइन होगा कि उस पे आपको कितना आपको शो करना है 28 डेज में। तो वो चीज आप क्लियर कर लीजिए, उसके हिसाब से फिर आप अपने 28 डेज का जो बैलेंस आपको दिखाना है आपके बैंक स्टेटमेंट में, वो आपको बहुत जरूरी एविडेंस है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 पे आपको ये दिखाना है कि जो कोर्स का आपने जो फी पे किया है उसकी कोई रिसीट का कास्ट लेटर में कंफर्म रहेगा कि आपने 10% पे किया है, कि आपने 20% पे किया हुआ, कि आपने पूरी की पूरी साल भर की फी ही पे कर दी है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की फी की पेमेंट का भी कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। कास्ट में लिखा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका कोई ईमेल यूनिवर्सिटी से है या एडमिशन डिपार्टमेंट से कोई कंफर्मेशन है तो आपका ये यूनिवर्सिटी की फी पेमेंट का आपको एक कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 पे हमने रखा है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट में आप किस कंट्री से आते हैं ये मेनली डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इंडियन कॉन्टिनेंट से आते हैं तो आपका एक टीबी का सर्टिफिकेट आपको लगाना बहुत जरूरी होता है। उस पर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे फॉलो अप कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो प्रूफ ऑफ एविडेंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए हमने कई सारे एपिसोड आपको दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसमें मेनली ये है कि आप अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को आप कैसे प्रूव कर रहे हैं। अगर आप आईएलटीएस दिए हुए हैं तो आईएलटीएस का सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आपका लगेगा। अगर आपने प्री सेशनल इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है यूनिवर्सिटी से तो उसका पूरा एविडेंस लगाइए जो सर्टिफिकेट मिला है, या आपने अगर अपनी इंग्लिश के रिक्वायरमेंट को किसी और तरीके से प्रूव किया है, जो कि हमने एक डेडिकेटेड एपिसोड आपको दिया हुआ है कि हाउ टू स्टडी इन यूके विदाउट आईएलटीएस, तो वो एपिसोड आप देखें। और आप अगर किसी और तरीके से इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसका आप एक पूरा डिटेल कवरिंग लेटर प्रोवाइड कीजिए, या उसका जो उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो सब उसमें लगा के ये प्रूव कीजिए कि हाँ आपने इंग्लिश की लैंग्वेज को जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई किया हुआ है। दोस्तों, इसके बाद में नंबर 7 पे अगर आप 18 ईयर्स से कम के हैं तो उस पे आपके पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लगेगा। तो मोस्टली जितने स्टूडेंट्स से हम डील करते हैं वो सभी 18 से ऊपर हैं, तो उनके पेरेंट्स का कंसेंट लेटर की जरूरत नहीं होती, बट जस्ट इन केस इफ यू आर एक्चुअली अंडर 18 ईयर्स ओल्ड देन आपको आपके पेरेंट्स
आपसे कंसेंट लेटर लगेगा। डिटेल में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में नंबर 8 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके स्पॉन्सर का, जो आपके फाइनेंशियल स्पॉन्सर हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया हुआ है या कोई और आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर कर रहा है, तो उससे आपका एक कंसेंट लेटर होना चाहिए जो साइंड होना चाहिए। और वो ऑब्वियसली सारे बैंक वो आपको देते ही हैं वो लेटर, वो कंफर्म करेंगे कि वो आपके ट्यूशन फी कवर कर रहे हैं, कि आपका लिविंग कॉस्ट कवर कर रहे हैं, कि आपके ओवरऑल वो जितना भी कॉस्ट है उसको कैसे वो कवर कर रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए कवर कर रहे हैं, वो सारी डिटेल उसमें होनी चाहिए। और ये बहुत ही मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आपके फाइनेंशियल एविडेंस के रूप में। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आपके जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर हैं उनसे आपको एक कंफर्मेशन लेटर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों नंबर 9 पे हमने जिस पॉइंट को रखा वो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो कुछ भी आपने डिटेल दिया हुआ है कि लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स है या मास्टर्स है, वहां तक की क्वालिफिकेशन के लिए आपका सारा मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो ओरिजिनल कॉपी आपकी बहुत जरूरी है होनी। वो वहाँ कॉपी करके उसके बाद आपके ओरिजिनल वापस कर देंगे, लेकिन आपके पास सारी की सारी ओरिजिनल कॉपी मतलब होनी बहुत जरूरी है। 10th का मार्कशीट आपका हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, बैचलर्स का हो गया, मास्टर्स का हो गया, और डिपेंडिंग ऑन किस कोर्स में कहाँ किस लेवल पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां तक की आपकी सारी जो है वो क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 10 पे, इस पे आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं या कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, जैसे मान लिया कि आपका फिक्स्ड एसेट्स का कुछ लगा रहे हैं या फाइनेंशियल उसमें मान लिया हाउस के वैल्यूएशन का कुछ लगा रहे हैं कि आप आपका घर की वैल्यू कितनी है, आपकी फिक्स्ड एसेट, लिक्विड एसेट्स, जो कुछ एडिशनल में जितना कुछ आप जो सपोर्ट करने के लिए अपने एप्लीकेशन को लगा रहे हैं, प्लस आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये होना बहुत जरूरी है। और मेक श्योर आप कीजिए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए, जहां जरूरत है वहां सब साइंड और स्टैंप्स होने चाहिए। और ये 100% आपको ये दिखाना है जब आप एप्लीकेशन सेंटर पे जाएंगे, वो देख के उसको फोटोकॉपी करके उसको स्कैन करके उसके बाद में आपके ओरिजिनल वो वापस कर देंगे। तो ये दोस्तों आज हमने बात किया कि ऐसे कौन से 10 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस एपिसोड को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप सब्सक्राइब कर लें। और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ उसको रिप्लाई करने का। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर कोई डिटेल डिस्कशन करना है तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप जहां भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने लर्निंग और डेवलपमेंट की इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।